हेलो फ्रेंड्स, आई एम इकोनॉमिस्ट अवशेष यादव सर और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवशेष इकोनॉमिक्स क्लासेस में स्वागत है। मैं 6 बार नेट क्वालिफाई हूँ लगातार और 5 सालों से लगातार इस नेट को क्वालिफाई कर रहा हूँ। 7 साल का एक्सपीरियंस है मुझे नेट के एग्ज़ाम का। और जो ये मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूँ यूजीसी नेट का 2024 के न्यू अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं इसमें टॉपिक डाल रहा हूँ अपने चैनल पर। और आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और जो भी टॉपिक होगा उसको आप पढ़िए और समझिए। जो नहीं समझ में आएगा आप मुझसे पूछिए, मैं उसका आंसर देने के लिए एलिजिबल हूँ। और ये डेली टॉपिक मैं दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और जो हमारा ये टॉपिक्स है इकोनॉमिक्स का, वो सभी एग्ज़ामों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल होगा। ये यूपीएससी के में, यूजीसी नेट में, पीजीटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, टीजीटी में, इन सभी एग्ज़ामों के लिए जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें हेल्पफुल होगा। क्योंकि ये जो है हमारा जो ये टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, मैं अलग अलग टॉपिक पर बात करूँगा। और आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि इस आज का टॉपिक जो है वो है डंपिंग। तो डंपिंग क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये डंपिंग क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं डंपिंग क्या है। डंपिंग इज़ एन इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये जो डंपिंग है वो एक प्रकार का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है इंटरनेशनल लेवल पर। किस लेवल पर? इंटरनेशनल लेवल पर। और इन विच ए मोनोपोली एक्सपोर्टर, एक मोनोपोली जो होता है एक्सपोर्टर, मोनोपोलिस्ट जो होता है एक्सपोर्टर, फर्म सेल्स ए पोर्शन ऑफ इट्स आउटपुट, अपने आउटपुट का एक हिस्सा जो बेचता है इन द फॉरेन कंट्री, विदेशों में अपने आउटपुट का एक हिस्सा विदेशों में बेचता है या विदेशों के मार्केट में बेचता है एट ए वेरी लो प्राइस, बहुत ही कम कीमतों पर। वेयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ परफेक्टली इलास्टिक, जहाँ का इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो काफ़ी परफेक्टली इलास्टिक है। कैसा है वो? परफेक्टली इलास्टिक है। जबकि रिमेनिंग आउटपुट जो है वो कहाँ बेचता है? होम मार्केट में बेचता है। वेयर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन इलास्टिक, जहाँ पर इलास्टिसिटी डिमांड जो है इन इलास्टिक है। और जो मोनोपॉलिस्ट होता है वो ट्राइज करता है, देखो यहाँ ट्राइज टू इक्वल मार्जिनल रिवेन्यू। और मोनोपॉलिस्ट जो होता है वो कोशिश करता है एक मार्जिनल रिवेन्यू को बराबर करना बोथ मार्केट्स में, दोनों मार्केटों में मार्जिनल रिवेन्यू को बराबर करने की कोशिश करता है। यही डंपिंग का मेन मतलब होता है। अब इसमें होता क्या है कि डंपिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल तब होता है जब मोनोपोली आउटपुट विल बी डिटरमाइंड, जब मोनोपोली का जो आउटपुट है वो तब निर्धारित किया जाता है उस पॉइंट पर वेयर, कहाँ पर? वेयर मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ होम कंट्री एंड प्लस द मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ फॉरेन कंट्री इज इक्वल टू एमसी, वो एमसी के बराबर होता है, तब जाकर यहाँ पर ये निर्धारित होता है। आगे आप डिफिनीसन देख सकते हैं दो लोगों के द्वारा, मैं यहाँ पर लिखा हूँ। यहाँ पर एक डिफिनीसन मैं हाइबर्लर के द्वारा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये दो परिभाषाएं आप देख सकते हैं, जो दो डिफिनीसन हैं जो कि दो इकोनॉमिस्ट द्वारा दिए गए हैं। पहला हाइबर्लर का है। हाइबर्लर ने इसको डंपिंग को डिफाइन करने का काफ़ी हद तक प्रयास किया है। ये काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा है। इनका ये कहते हैं द सेल ऑफ द गुड्स ब्रॉड, द सेल ऑफ गुड्स अब्रॉड एट ए प्राइस विच इज़ लोअर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम गुड्स एट द सेम टाइम एंड इन द सेम सर्कमस्टेंसेज एट द होम। कहने का मतलब इनका वही है
कि जो एक गुड्स जो बेचा जाता है विदेशों में, कोई एक सामान जो विदेशों में बेचा जाता है लोअर प्राइस पर, जबकि वही वस्तु अपने होम कंट्री में उच्च दामों पर यानी जो हाई प्राइस पर बेचा जाता है, वही कहलाता है डंपिंग। उसे क्या कहते हैं? डंपिंग। इनका भी कहने का सेम मतलब वही है, लेकिन इन्होंने एक अलग से एक नई बात बताई है कि टेकिंग द अकाउंट्स ऑफ, इन्होंने कहा टेकिंग अकाउंट ऑफ डिफरेंसेस इन द ट्रांसपोर्ट कास्ट। इन्होंने ट्रांसपोर्ट कास्ट की भी बात की है। वहीं पर दूसरे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो हैं वाइनर। वाइनर ने जो पढ़ा है वो यहाँ आप देख सकते हैं कि डंपिंग इज़ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू मार्केट्स। इनका भी कहने का मतलब ये है कि जो डंपिंग है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है दो मार्केटों के बीच, इन विच जिसमें मोनोपोलिस्ट सेल्स ए पोर्शन ऑफ हिज प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट एट ए लो प्राइस, जिसको एक मोनोपोलिस्ट जो प्रोड्यूसर है वो एक हिस्से को कम कीमतों पर एक मार्केट में बेचता है एंड द रिमेनिंग पार्ट्स एट द हाई प्राइस इन द डोमेस्टिक मार्केट, और बचे हुए हिस्से को अपने डोमेस्टिक मार्केट में हाई प्राइस पर बेचता है। इनका भी सेम डंपिंग का जो डिफिनीसन है वो भी सेम वही बताता है कि जब किसी वस्तु का कोई भी वस्तु होम कंट्रीज़ पर उच्च दामों पर बेचा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि हाई प्राइस इन द डोमेस्टिक मार्केट में हाई प्राइस पे बेचा जाता है, वही वस्तु विदेशों में लो प्राइस पर बेचा जाता है, तो उसे डंपिंग कहते हैं। यानी दोनों परिभाषाएं और उसका अलग से जो डिफिनीसन था जो यहाँ पर आपने देखा, ये डंपिंग का जो मतलब था यहाँ पर आपको देखने के बाद ये समझ में आया। क्या समझ में आया? ये दोनों डिफिनीसन और उसको देखने के बाद ये समझ में आया कि केवल यहाँ पर जो प्राइस का डिफरेंस है वही यहाँ पर लिया जाता है। यानी अगर इसको हम अलग से समझाना चाहें तो ये कह सकते हैं कि एक कोई गुड है, उसको दो मार्केट में बेचा जाता है। मान लीजिए यक्स और वाई, दो मार्केट में बेचा जाता है, यक्स मार्केट में, वाई मार्केट में। तो यक्स मार्केट में जब बेचा जाता है तो ये यक्स ये होम कंट्री है, मान लीजिए ये होम कंट्री है, और जबकि ये फॉरेन कंट्री है। तो यहाँ पर जो कीमत होगा फॉरेन कंट्री में वो लो होगा, और जबकि होम कंट्री में इसका कीमत हाई होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फॉरेन कंट्री का जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक होता है, जबकि वहीं पर होम कंट्री का जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो क्या होता है? इन इलास्टिक होता है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इन इलास्टिक होता है कहाँ पर? होम मार्केट में। और जबकि यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होता है कहाँ पर? फॉरेन कंट्री में। यही इसका मेन मतलब होता है। अब यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि डंपिंग क्या होता है, और आगे के वीडियो में आप भी देखते रहिए और अपना जो अपना आउटपुट है, जो आप इसको समझते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, आप हमें कमेंट करिए। मैं आपको और भी अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा, आपका डाउट जो है वो क्लियर करूंगा, और आने वाले टॉपिक भी मैं आपको बताऊंगा। और इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अधिक से अधिक इसको पढ़िए ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।